प्यारी बहना, नाम क्या है? किरण। किरण कहाँ से आई है? वृंदावन से। आपको बहुत सुंदर तिलक लगा हुआ है, आपके गले में कंठी डली हुई है, इसका मतलब तो आप भगवान का जाप करने वाले हैं। हाँ जी। तो भगवान नाम का जप करने वाले हैं, तो वृंदावन में ही जप करते हैं आप या कहीं और बैठ के जप करते हैं? अच्छा, जप किस चीज़ से करते हैं? माला से। माला तो लेकिन आज आपने मुट्ठी में बंद की हुई है। जब आप जप करते हैं तो आपको कुछ होता है? जब मैं जप करती हूँ तो मैं पूरी तरह अपना जप नहीं कर पाती। वो क्यों? क्योंकि एक चीज़ होती है जो मेरे को रोकती है। ऐसे लगता है कि कोई रोक रहा है। हाँ, वो उससे लड़ाई करते 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 1 2 माला में, 3 माला में, 4 माला में, 5 6 माला में जब मैं उससे थोड़ा जीत पाती हूँ तो फिर वो 3 4 माला मेरे को करने देते हैं, फिर मेरे को दबा देते हैं। फिर जकड़ता है। हाँ। ऐसा क्या लगता है? कोई दिखाई देता है कि जकड़ता है कोई? हाँ। कौन? ये जैसे ये घट रुकता है। हाँ, घट उठता है। घट रुकने से फिर आंखें नशे में होना शुरू हो जाती हैं। तो ये नशा है, आंखें नशे में होनी शुरू हो जाए। हाँ। भगवान नाम का ऐसा नशा चढ़ता है, दर्द होता है उसमें? ऐसा मन करता है कि बस अब बस सो हिम्मत जाओ। नहीं है, छोड़ दूँ बस। सो जाऊं, लेट जाऊं पीछे, थकावट हो जाती है इतना में। हाँ, ऐसा मन करता है, बस घबरा जाती हूँ। तो आपने पूछा नहीं क्या सभी जप करने वालों को ऐसा होता है? नहीं। आपके साथ कौन आया? पति। कौन है? पति अच्छा, वो क्या करते हैं? जप करते हैं। वो भी भगवान का नाम लेते हैं, तो उनको जप में ऐसी बाधा आती है? उनको तो आती नहीं, फिर आपको आती है। तो और 10-20 महिलाओं से पूछ लेते, क्या पता उनको भी ऐसी बाधा आती हो। मेरे को बचपन से ऐसी बाधा आती है? 15-16 साल की उम्र से बच्चा है, जब थे छोटे। जब आप छोटे बच्चे थे? हाँ, माँ के तब घर से? से। माँ के घर से। माँ के घर से। तो आपकी हाँ। मम्मी को भी दर्द रहते थे बॉडी में? हाँ, मम्मी को परेशान। ऐसे ही वो भी दबती थी? हाँ जी। ये बात लेकिन डॉक्टर को कहोगे तो मानेंगे नहीं? डॉक्टर ने बताया पागल है, ये बता दिया? दिमाग की दवाई 5 साल खाई। अच्छा, फिर पागलपन ठीक हो गया? नहीं। और? फिर थक के फिर दवाई बंद करी। फिर लक्षण सेम होता रहा? हाँ। हाँ। फिर आंखों से खिंचाव होता है, मत्थे से जो आदमी के ये अनुभव है, आदमी अपने अनुभव गाता है, फिर भी डॉक्टर नहीं मानता है। नहीं। और फिर डॉक्टर को ऐसा हो जाए, वो दब जाए सोता हुआ और उस पर भार पड़ने लग जाए। पहली बात तो डॉक्टर भगवान का नाम ही नहीं लेते, ठीक है? डॉक्टर खुद ही ऐसा भगवान है जो, देखो हमारे सारे सच्चे भगवान है कि नहीं? हाँ जी। एक तो हमें झूठा भगवान भी चाहिए कि नहीं? जैसे पैदा करने वाला एक भगवान है कि नहीं? तो एक भगवान मारने वाला भी तो है, एक भगवान हमारे लिए जहर पीने वाला भी तो है, नहीं है? तो एक भगवान झूठ बोलने वाला भी चलेगा, क्या दिक्कत है ना? देखो डॉक्टर एक भगवान है, वो झूठ बोलने वाला भगवान है। जैसे उसने तुम्हें पागल डिक्लेयर कर दिया, अब इसमें सच क्या हुआ? पागल तो तुम आज तक भी नहीं हो। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चों में बड़ा कौन है? बेटी। बेटी का जन्मदिन किस तारीख का है? बेटी का नवरात्रि में आता है, इसमें इसीलिए। और सेकंड नंबर पे? दूसरे का आता है वो दूसरे का आता है जो भगवान का जन्मदिन कृष्ण भगवान का होता है, जन्माष्टमी। फरवरी के टाइम में आता है, हमारे महोत्सव होता है उस भगवान कृष्ण का वहाँ एक उत्सव होता है, उसके टाइम पे आता है। तो क्या महीने और समय याद नहीं आपको? हाँ, फरवरी है, 16 फरवरी को दूसरे वाले का जन्म हो। हाँ, और पहला ही इसमें। अच्छा, ये आधी रात के समय जन्मा ये बच्चा? तीनों बच्चे आधी रात के समय जन्मे? शाम के टाइम के। शाम के टाइम के हैं। तो बड़े वाला किस टाइम का है? जैसे 4 बजे के टाइम। बेटी है 7 बजे की, जैसे हाँ, शाम 6 के। 7। हाँ, 6 से 7 के बीच की। हाँ, और बेटा है जो दूसरे वाला वो 4 या 5 4 या 5 के बीच का है। हाँ। और जो ये तीसरा है वो कम से कम 5:10 पे छोटा हुआ, तो कार्तिक भीषम पंचक में। जो बड़े वाला है उससे छोटे वाले की उम्र में कितना गैप है? 5 साल। 5 साल का गैप है। तो बड़े वाले की उम्र कितनी है? बड़े वाले और दूसरा वो 1.5-2 साल के फर्क में ये। अच्छा, ये बड़े वाले जो दोनों हैं ये 1.5 से 2 साल साल के। तो इनमें लड़की भी है कोई आपकी? बड़ी लड़की है। और 1.5 साल बाद आपको एक लड़का होता है, फिर एक लड़का होता है 5 साल के गैप में। हाँ जी। या 3 साल के गैप में? 5 साल। नहीं, तो बीच वाले से तो 3.5 साल छोटा हुआ ना? हाँ। है, तो लड़की से वो 5 साल छोटा है? नहीं, जो बड़ा वाला ठीक 5 साल का फर्क है उसमें। अच्छा, बड़े वाले लड़के से 5 साल का फर्क है, लड़की से तो वो 6.5 साल छोटा है। हाँ। तो जो सबसे छोटा है वो कितने साल का है? वो अभी है 8-9 साल का है। अब देखो, मैंने क्या कहा कि इस दुनिया में सारे सच्चे भगवान है, एक झूठा भगवान हमें चाहिए। वो डॉक्टर है कि नहीं है? आपने इतनी सारी बात बता दी भाई, कोई पागल इतनी सारी बातें बता सकता है अपने बच्चों के बारे में? बड़ा बच्चा कौन सी क्लास में है?
वो बच्चा 7th क्लास में। और लड़की 8th क्लास में। और वो छोटे वाला? छोटा वाला 2री क्लास में। ये कहाँ पढ़ रहे हैं? ये इस्कॉन के पास वृंदावन के मंदिर है ना, हाँ, इस्कॉन मंदिर। हाँ, हाँ, इस्कॉन मंदिर के सामने पढ़ रहे हैं। तो वहाँ क्या है सामने इस्कॉन मंदिर के सामने? स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। वहाँ तो चर्च है? नहीं नहीं नहीं, चर्च नहीं। अच्छा स्कूल है। वन महाराज कॉलेज बोलते हैं उसको। कौन सा कॉलेज बोलते हैं? वन महाराज कॉलेज। अच्छा वन महाराज कॉलेज बोलते हैं। तो आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, बगल में कॉलेज है। अच्छा, उसी को पढ़ के फिर कॉलेज में मतलब जा वहीं सकते से हैं। वहीं है वहीं सारा से- सिस्टम, वहीं से वहीं। हाँ, तो ये वन महाराज कौन थे? उनकी जगह होगी जिन्होंने दिया, तो उसी के नाम से ये कॉलेज खुला। अच्छा, जिन्होंने जगह दी उन्हीं के नाम से जी, कॉलेज खोल कॉलेज दिया। खोल मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपके बच्चे कितनी दूरी पे जाते हैं स्कूल? ऐसे जाते हैं जैसे आप कितनी दूर रहते हैं वहाँ से? इस्कॉन मंदिर से ऐसा होगा कि 5 या 10 मिनट। तो आप इस्कॉन मंदिर में जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ जी, डेली तो आप इस्कॉन मंदिर का जो उन्होंने नाम जब बताते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते निमाई जी महाराज कौन थे? निमाई जी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु थे। हैं? हाँ जी, कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। तो गौरदास जी कौन थे? आपके गुरु का नाम क्या है? पूज्य पाद शिष्यमन भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के। हाँ जी। और जो आप हाथ में गीता लेके बांटते हो वो किसकी लिखी हुई है? स्वामी महाराज। उनका नाम क्या है? स्वामी महाराज जी बोलते हैं। नहीं, जो गीता लिखी हुई है, जो गीता बांटते हैं इस्कॉन वाले? हाँ, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, पर हम स्वामी महाराज जी भी बोलते हैं। स्वामी महाराज बोलते हैं। कौन से अलग है? गौड़िया मठ से। गौड़िया मठ से। हाँ जी। तो आप ऐसी भक्ति वेदांत की वो भी तो बेचते हैं, वो पुस्तक भी तो देते हैं ना? अलग है वो हमारा। वो अलग है, आप इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं। नहीं, हम इसको तो आप गौड़िया मठ से जुड़े हुए। गौड़िया मठ से हैं। तो वो भी तो प्रभुपाद जी की उसमें, वो चैतन्य महाप्रभु की उसमें आते होंगे ना धारा में? वो हाँ, वो इस्कॉन की मदर बॉडी है। अच्छा, वो इस्कॉन की मदर बॉडी है, मतलब वो पहले से है हाँ, इस्कॉन और मौजूद थी। इस्कॉन वहाँ से निकले, प्रभुपाद जी उसमें से अलग निकले और फिर ऐसे ऐसे चलते हैं। तो आप तो नारायण की पीढ़ी से चले आ रहे हो। आपकी जो गुरु परंपरा है वो तो भाई भगवान नारायण से निकली हुई है ना, ऐसे ही ना। और फिर वहाँ से जैसे गीता में बताया गया है, ऐसी प्रभुपाद जी ने, भक्ति वेदांत जी ने। तो आप कौन सी गीता पढ़ते हो फिर? हम गीता तो वही पढ़ते होंगे ना? हाँ, गीता वो सब एक ही ग्रंथ। सबकी एक ही गीता है, वही गीता है। ऐसी भक्ति अलग अलग वेदांत जी होते ने हैं, जो ग्रंथ लिखी है। अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग। तो फिर आपका महामंत्र कौन सा है? सेम। से में मान कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे। देखा भाई, गुरु कहता है मैंने कान में मंत्र बता दिया, अब किसी को नहीं बताना, इसने तो बता दिया। तेरा तो गुरु विफल हुआ। आने का लगा जिसको नहीं बताते। आने का लगे जिसको नहीं बताते। लेकिन मूल तो यही है, उद्धार तो इसी से होता है। मुझे तो लगता नहीं जो छिपा रहे उससे कहाँ उद्धार है, जो बोल रहे उससे उद्धार है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसी को तो गाते थे निमाई जी महाराज। उनको तो आणिक पता ही नहीं था कोई, उनका तो आणिक और प्रमाणिक यही था। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अब बताइए मेरे को कि हमारे जो झूठा भगवान है उसने इनको पागल कहा। क्या ये पागल है? इतनी बात हमने की, मुझे तो लगा नहीं बहन जी आप कहीं से पागल हो। माफ कीजिएगा, ये पागल पागल शब्द मैंने कई बार यूज किया, मेरा भगवान मुझे क्षमा करे। ठीक है, आप तो मेरी बहन हो, आप तो शानी हो, पागल तो हो ही नहीं सकते। मैं पागल कोई और हो सकता है। डॉक्टर ठीक है के ना? पास गई तो हाँ। मेरे को 4-5 साल सर्वाइकल बताया। 5 साल सर्वाइकल में। मैं क्या फिर कहता हूँ, उसका इलाज प्रेत करना। आदि का कहीं भी दर्द होता है, जहाँ वो बैठता है वहीं दर्द होता है। प्रेतों को निकालेगा कौन? संसार में कहते हैं प्रेत नहीं है। प्रेत नहीं है तो इसको दर्द क्यों है? और प्रेत नहीं है तो जब ये जाप करती है इस पे दबाव क्यों पड़ता है? जाप करने पे ही पड़ता है, वैसे नहीं पड़ता। हाँ, वैसे। ये भी तो बात है। तब इस बात को समझेगा कौन? और जो समझेगा वो डॉक्टर होगा। और जो डॉक्टर होगा, बहन जी एक बात बताऊं, तेरी पीड़ा को सुन के मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ठीक है, अगर कोई उसका डॉक्टर हो तो मुझे भी बताना, है ना। हमारे गांव में अभी एक बच्चा गुजर गया है, उसका दर्द पूरे गांव को हो रहा है। अगर कोई डॉक्टर हो ऐसा भारत में, ठीक है, जो पूरे गांव के दर्द को मिटा सके तो बताना मुझे भी। है भाई किसी के यहाँ कोई डॉक्टर? बता दो मुझे। डॉक्टरों के पास 30 डिग्रियां हैं, कौन सी डिग्री वाला डॉक्टर हमारा इलाज करेगा? बताइए, पूरे गांव का इलाज करेगा? बताओ मुझे, है कोई डॉक्टर दुनिया में? कहाँ से आ गए ये डॉक्टर? 40 साल पहले कितने डॉक्टर थे? 40 साल पहले कितने हॉस्पिटल थे? 6 साल यहाँ का कहाँ से आ गए? दर्द उठा मेरे, तो बोल दिया कि तुम्हारे दर्द हो रहा है। हाँ, फिर मेरे दर्द दवाई करते करते जब मैं थक गई तो फिर अस्पताल गई तो पित्त निकाल दिया। आपके पित्त निकाल दिया? निकाल दिया पित्त। पित्त निकाल दिया, पित्त की थैली। वो दर्द आज भी नुका हुई है। हाँ,
हमें देखिए सबसे बड़ी बात यह कि वो दर्द आज भी यूं का यूं ही, ये देखिए। फिर अब मैं क्या कहूँ भाई, हमें भगवान मिला है एक नया इस कलयुग में। कल की अवतार कोई नहीं होना, ये हो गया जो होना है, ये अवतार है कल की, ठीक है ना। अवतार ये झूठा अवतार आ गया, एक भगवान नया बन गया हमारे लिए, और वो भगवान है डॉक्टर, और झूठा डॉक्टर है वो। देखो उसने क्या किया, पित्त की थैली निकाल दी, फिर भी दर्द वही है कि नहीं है? बोल दे हाँ। और इसको पागल कह दिया, पागल कह के छोड़ दिया। 30 के 30 डॉक्टर इसको पागल कह रहेंगे, 30 की 30 वैरायटी वाले। क्यों? क्योंकि ये सियाणी है, इसको सब पता है अपने बारे में, इसको अपने शरीर के कण कण के बारे में पता है, इसलिए इसको पागल कह रहे हैं डॉक्टर। क्या पता है? कण कण के बारे में पता है। ये महसूस कर पा रही है, आदमी महसूस कर पा रहा है कि मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ नहीं है, मेरे ये परेशानी है, ये नहीं है, इसलिए हम पागल हैं। ये हम महसूस कर पा रहे हैं अपने शरीर को। सबसे बड़ी बात ये, भारत में पैदा हो और अपने शरीर दिल दिमाग को महसूस ही मत करो, ठीक है? तब आप भारत में रुक सकते हो, वरना तो भारत में ठहरने के लिए अब, और धर्म तो ठहर ही नहीं सकता भारत के डॉक्टरों के सामने। कोरोना काल में हम लोग खाना बांटते हैं जगह जगह। हाँ, हाँ, हाँ। गंगाराम में भी हम बांटते थे, गंगाराम में भी बांटते थे, हाँ अभी भी बांटते हैं। तो वहाँ के डॉक्टर जानते हैं, तो वो कहने लगे कि अब जो डिलीवरी हुई है 99% डिलीवरी घरों में हो गई है। मतलब बच्चा जो संतान पैदा होती है, हाँ तो कोरोना काल में कोई अस्पताल पहुंचा ही नहीं, हाँ, सबने दाइयों से संतान उत्पत्ति करा दी। तालियां बजा दो। तो कह रहे अब कैसे संतान उत्पत्ति हो गई? 99% संतान उत्पत्ति कोरोना काल में घरों में हुई, और ये बात भी डॉक्टर ही बता रहा है। और 100% कई सच्चे भगवान भी तो होते हैं ना, उन पर सच्चे भगवान की कृपा की होती है। आज के टाइम में 100% लोगों के ऑपरेशन करके बच्चे पैदा हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसे कोरोना गया, 100% लोगों के फिर ऑपरेशन और बच्चे। किरण जी, मैं आपका जप चालू करता हूँ। ये मुट्ठी है आपकी, ये इसमें माला है, मैं जाप कर रहा हूँ। आपका जो दर्द है वो चल के यहाँ आएगा, दर्द नहीं आएगा। आपके शरीर के अंदर निगेटिविटी है, वो निगेटिविटी आपकी मुट्ठी में आएगी, आप महसूस करोगे, आपका दर्द गायब होगा, खत्म होगा, ठीक है ना? है जी। एक देवता है, वो देवता दुखों का कारण है। मैं उस देवता से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके दुख का सार निकाल ले। किरण नाम है ना आपका? अच्छा, माला को कभी ऐसे मुट्ठी में बंद किया है? ऐसे जपते हो तो जिसको जपते हो, जो भगवान से मिला देती है, वो दर्द नहीं निकाल सकती। नहीं निकालती है, बताई नहीं इसने कोई बात। बचपन से इसमें भक्ति नहीं करी है, कुछ ही 2-3 साल से। अगर बचपन से तो फिर दिक्कत क्या आती इसको? नहीं, बचपन से तो फिर उसको मिली भी नहीं ना। 6-7 साल से ही परेशान है, क्रेद वादा असर हिलाना ये सब।
दर्द कहाँ है आपको? यहाँ होता है। अभी कहाँ है? अब नीचे आया। कहाँ नीचे आया? यहाँ से यहाँ। कितना आ गया? तो जब आपने ऑपरेशन कराया था उसका पित्त की थैली का, तब वो आगे पीछे ऊपर नीचे चलता नहीं था? दौड़ता है मेरे शरीर में। जब दौड़ता था फिर काहे ऑपरेशन करा रहे थे आप? अब भी दौड़ता है। तब भी तो दौड़ता था, फिर काहे ऑपरेशन कराया जब ये पता है दर्द चल रहा है? तो गलती डॉक्टर की क्या है, आपकी है उसमें? तो आप कौन सी बार आए? मैं छठा हमन हो गया। आपको कुछ आराम पड़ना चालू हो गया? वैसे तो शांति है मेरी आंखों में, 24 घंटे ऐसा रहता था। दो कोई बैठा मेरे सर से बाहर निकलते और घुसते भी नज़र आता है। फिर अब अभी तो मेरे को आंखों में बहुत आराम है, जिससे ऐसे लगता था जैसे खुद भारी भारी आँख हो रही है मेरी। बोलिए शनिदेव महाराज की। देखिए, अब तो लोग यही चाहेंगे भगवान कोरोना काल आ जाए, कम से कम बच्चे तो घर में पैदा हो जाएंगे, माओ के पेट तो नहीं कटेंगे। देखिए, लोग ऐसे दुआएं किया करेंगे एक टाइम में, भगवान कोरोना फैल जाए, कोरोना ऐसे कहा करेंगे, बच्चे घर में होंगे, है ना? कितनी बड़ी बात है ना बहन जी? मेरे तीनों बच्चे घर पर। हॉस्पिटल में गई नहीं होगी, जाती तो पेट कटता है। ऐसे ही था ना? अब दर्द कहाँ है? कमर में चला। कमर में चला गया? कितना है? यहाँ नहीं है। तो उसका वो कितना है? हल्का है कुछ। मेजर माप क्या है उसका? उतना ही है जितना होता है? नहीं, हल्का। हाथों में कुछ आता महसूस हो रहा है? मुट्ठी में क्या भारीपन हो रहा है। भारीपन? कोई धारा भी आ रही है? ऐसे लग रहा है जैसे मुट्ठी भारीपन से खुल रही है। हाँ ऐसे।
डॉक्टर भारत के बहुत होशियार है, वो ये कहेंगे मुट्ठी पकड़ रखी है ना जोर से, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं, यहाँ तो एक बात और भी तो है ना, यहाँ वो ये नहीं देख सकते कि आपका कोई दर्द ठीक हुआ है ना, ये मेंटलिस्ट देखेगा, वो बस एक ही चीज़ देखेंगे कि मुट्ठी पकड़ रखी है, बंद कर रखी है, इसमें भारीपन तो महसूस हो सकता है। नहीं समझे, वो वहीं दिमाग लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे तुम अपनी मेंटल स्टेज से किसी का दर्द दूर कर सकते हो क्या। नहीं समझे, दर्द हो रहा है तुम्हें? दर्द तो नहीं हो रहा, कम हुआ है? कम हुआ है, पर इसमें स्टार्ट हो गया। प्रेत जाके कंधे पे बैठेगा तो डॉक्टर बोलेगा सर्वाइकल है, प्रेत जाके सर पे बैठेगा डॉक्टर बोलेगा माइग्रेन है, प्रेत जाके कमर पे बैठेगा तो डॉक्टर कहेगा L4 L5 दबी हुई है, प्रेत जाके पेट में बैठेगा तो डॉक्टर कहेगा गांठें हो गई हैं, पानी के बुलबुले हो गए हैं, और क्या कहते हैं इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बोलेगा क्या कहते हैं आपको उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और पेट थोड़ा ऊपर रहेगा तो कहेगा ये तो पित्त की थैली में पथरी है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया था आपका। तो फिर आपको पता नहीं था इतने भारी निगेटिविटी है, आपको पहले उसको निकलवा लो, अपेंडिक्स क्या है, एक एकदम उठता है, आज नहीं उठता एकदम, घर वाले सारे ऑपरेशन, अब तक तो 1000 ऑपरेशन हो जाते तेरे। मेरा गोल ब्लैडर निकला है, गोल ब्लैडर निकाल भी दिया, दर्द सबका निकला, फिर भी तेरा दर्द आज तक यहाँ के भारत की तो बात क्या, भारत के डॉक्टरों की औकात क्या है, इंग्लैंड के डॉक्टरों से नहीं निकला, जहाँ से ही अंग्रेजी दवाई आई है। हैं जी भाई, भारत के डॉक्टर तो इंग्लैंड के डॉक्टरों की होड़ी नहीं कर सकते, अंग्रेजियत चली वहाँ से, अंग्रेजी दवाई आई वहाँ से। नहीं भाई, नहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, तो इंग्लैंड तो मेडिकल का बाप है, चालू ही है, वहाँ से हुई है। बात वही आ जाती है ना जो मैंने पहले बोला था, जितनी देर तक वो आप इंसान खुद एक्सपीरियंस नहीं ना करता वो समझ नहीं पाएगा, वो समझ वो नहीं उनके पाएगा, समझ के बाहर है, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी ठीक नहीं कर पाता है अगर आपको इस तरह की बाधाएं होती हैं, तो बस आप मन में सोच के आत्मिक रोना रोते हो, ठीक है, उल्टा समाज मजाक और उड़ाता रहता है। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। अब मुट्ठी में क्या हो रहा है? मुट्ठी में हाँ, दर्द कहाँ है? बस हल्का हल्का सा चल के देखो, चलो हल्का सा। कहाँ गया? मुट्ठी में माला थी, जो माला नाम जब से भगवान को प्राप्त करा सकती है, वो माला आपके सारे दर्दों का हरण कर सकती है। इस उत्तमता के लिए तालियां हो जाए। एक मल, एक आवरण हम अपनी रूह पर लगाए फिरते हैं, वो ये प्रेत है, वो ये राक्षस है, और ये सारी दुनिया में फैला हुआ है भाई, अब ये सारी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है।
पहले भारत के बहुत कम लोग इसकी चपेट में थे, अब आधा भारत इसकी चपेट में है। अगले आने वाले 20 साल में पूरा भारत इसकी चपेट में होगा। और इसमें ये नहीं है कि डॉक्टर बच जाएंगे, डॉक्टर भी नहीं बचेंगे। बस ये है अगर उनको हाजिरी नहीं आई, उनके अंदर उन्माद रूपी प्रेत नहीं घुसा तो वे दवाइयाँ खाते रहेंगे। जैसे ही उन्माद होना शुरू हुआ, उन्होंने 10-20 दिन दवाई खाई, फिर वे अपनी ही दवाइयों का त्याग कर देंगे। ये मेरी गारंटी है, लिख के देता हूँ। सब डॉक्टरों में आएगी हाजिरी एक दिन, 99% डॉक्टरों में हाजिरी आ जाएगी। देखते रहो, भारत ऐसा होने वाला है। इसके निकालने वाले है ही नहीं कहीं भी, कैसे निकाले यही नहीं पता। सूक्ष्म इतनी चीज़ है, कुछ हद नहीं। ठीक है, हम ही निकालते निकालते परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, हमारा ही है कि नहीं है। लक्षण मिलान करते हैं। जैसे आपको डॉक्टर ने पागल बता दिया, तब मैंने पागलपन के जितने टेस्ट होते हैं सारे कर लिए आपके। ठीक है, हमने आपके दिमाग को फिट पाया, आपने अपने बच्चों की सारी जानकारी दे दी, बारीक से बारीक जानकारी दे दी। ठीक है, तब हमने पाया कि आप पागल ना तो थे, ना कभी हुए और ना कभी होगे। ठीक है, आपके पास तो बुद्धि तत्व है, भगवान का नाम जप करने वाले हो। अब एक ऐसे में ही हमें एक झूठा भगवान मिला है, उसका नाम है डॉक्टर। ठीक है, उस झूठे भगवान ने आपको पागल कह दिया। अब उसमें मनु भैया क्या करें? ठीक है ना, इतने सारे सच्चे भगवान है, झूठा भगवान भी तो होना चाहिए ना। बोल दो जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की।